एक जमाना था जब बिना देखे शादी हो जाया करती थी और बुढ़ापे तक टिकाऊ रहती थी। आजकल लिव इन में भी रहते हैं, घूमते भी हैं और फिर शादी के कुछ वक्त के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये जो डिवोर्स के केसेस हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? खुली बात बोलता हूँ, बढ़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया नहीं है कि कोई भी दो व्यक्ति ताउम्र एक साथ चल सकें। चाहे वो दो बच्चे हों, चाहे दो पुरुष हों, दो स्त्रियां हों, या फिर स्त्री और पुरुष हो। तो ऐसा कोई प्रकृति में न बंधन है न व्यवस्था है कि दो लोगों को साथ हमेशा चलना ही है। ठीक है, पहले चल जाता था क्योंकि बहुत तरीके के डर होते थे। हो तो ये भी जाता है कि आप किसी को उम्र कैद की सजा दे दें तो वो जीवन भर जेल में चल जाए, तो उसको आप ये थोड़ी कहेंगे कि बहुत प्यार की बात है। क्यों बढ़ने लगा है? क्योंकि अब लोगों को हक आ गया है कि वो अलग हो सकते हैं और लोगों को अधिकार रहेगा कि वो अलग हो सकते हैं तो अलग होंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ और अच्छी तरह मैंने देखा भी है कि जब माँ बाप अलग होते हैं तो उसका परिवार पर, विशेषकर बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल देखा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उतना ही बुरा असर है, उससे ज़्यादा बुरा असर उन परिवारों में भी पड़ता है जहाँ माँ बाप में दिन रात की कलह रहती है और जहाँ दो ऐसे व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष, साथ रह रहे होते हैं जिनमें आपस में कोई संगति हो ही नहीं सकती। शादी के लिए भी आप जिसको चुनते हो उसमें भी गलती हो सकती है और अगर वो गलती हो गई है तो उसका सुधार करो। सुधार पहले तो ऐसे किया जाता है कि बातचीत करी, रिश्ता बचाने की कोशिश करी, वो भी सुधार का ही एक तरीका है। लेकिन अगर वो तरीका नहीं चलता तो आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे के साथ बंधे रह करके यंत्रणा भोगो जीवन भर।